बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। झोंक न्यूज़ स्टूडियो में खुश आमदीद। मैं हूं सबान कुरैशी। नजर डालेंगे आज की अहम खबरों की जानिब। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत जारी है। दौरान समाअत जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स देते हुए कहा है कि बैनुल अक़वामी उसूलों में कहीं नहीं लिखा कि सिविलियन का कोर्ट मार्शल नहीं हो सकता। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच केस की समाअत कर रहा है। 9 मई के मुल्जिम अर्जम जुनैद के वकील सलमान अकरम राजा के दलाइल जारी हैं। सलमान अकरम राजा ने कहा कि जो कहना चाहता हूँ वो कहने दें ताकि 11 बजे तक मुकम्मल कर लूँ। सादा लफ्ज़ों में बात करूँ तो सिविलियन के बुनियादी हुकूक ख़त्म करके कोर्ट मार्शल नहीं किया जा सकता। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने इस्तफसार किया कि अगर बैनुल अक़वामी उसूलों पर अमल न किया जाए तो नतीजा क्या होगा। सलमान अकरम राजा ने कहा कि बैनुल अक़वामी उसूलों पर अमल न करने का मतलब है कि ट्रायल शफाफ नहीं हुआ। जस्टिस नईम अख्तर ने कहा बैनुल अक़वामी उसूल में कहीं नहीं लिखा सिविलियन का कोर्ट मार्शल नहीं हो सकता। सलमान अकरम राजा ने मौक़िफ़ अपनाया कि मैं कोर्ट मार्शल फौजी नहीं बल्कि आज़ाद जजेस करते हैं। FPLE केस के वक़्त आइन में इख्तियारात की तकसीम का उसूल ही नहीं था। उन्होंने मज़ीद दलाइल देते हुए कहा तमाम ममालिक बैनुल अक़वामी उसूलों पर अमल दरामद की रिपोर्ट अक़वाम मुत्तहिदा को पेश करते हैं। UN की इंसानी हुकूक कमेटी रिपोर्ट्स का जायजा लेकर अपनी राय जारी करती है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा सेनेटर मोहम्मद इसहाक डार ने न्यूयॉर्क में इस्लामी ताउन तंजीम OIC के रुकन ममालिक के मुस्तकिल नुमाइंदगान से खिताब किया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा ने अक़वाम मुत्तहिदा में OIC के मुश्तरका मकासद को आगे बढ़ाने के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़ल्ज़ल अज़्म का इआदा किया। बिलख़ुसूस उन्होंने इस बात पर जोर दिया पाकिस्तान फ़लस्तीन में मुनसिफ़ाना और पायदार अमन के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगा। उन्होंने गज़ा में मुस्तकिल जंग बंदी, बिला ताअत्तुल इंसानी इमदाद की फ़राहमी और फ़लस्तीनी अवाम को बेदखल करने की भी सख्त मुखालिफत पर जोर दिया। उन्होंने पाकिस्तान के 2 रियासती हल के लिए मुकम्मल हिमायत का इआदा किया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा ने कश्मीरी अवाम की जायज़ जिद्दोजहद के लिए पाकिस्तान की गैर मुतज़ल्ज़ल हिमायत का भी इआदा किया। उन्होंने मशरिक़ वस्ता, अफ्रीका और एशिया के मुस्लिम ममालिक को मुतासिर करने वाले तनाज़ात और मसाइल के पुरअमन हल के लिए पाकिस्तान की हिमायत का इआदा किया। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के उसूलों की पासदारी पर जोर दिया। उन्होंने इस्लामोफोबिया से निमटने की फौरी ज़रूरत को उजागर करते हुए कहा कि इस रुझान का आलमी सतह पर मुकाबला करने की अशद ज़रूरत है। इसीलिए अक़वाम मुत्तहिदा के ख़ुसूसी एलची की जल्द तकर्री पर जोर दिया है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कुरम को शरपसंदों से पाक करने का फैसला कर लिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत दिला कुरम के मामले पर अहम इजलास का इनेकाद किया गया, जहाँ चीफ सेक्रेटरी, IGP, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला और दीगर अहकाम शरीक हुए। इजलास में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को कल कुरम में पेश आने वाले वाक़े पर ब्रीफिंग दी गई। तर्जुमान सूबाई हुकूमत के मुताबिक इजलास के दौरान वज़ीर आला ने सामान ले जाने वाली गाड़ियों के काफिले पर फायरिंग और लूटमार की शदीद मजम्मत की। तर्जुमान के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने इजलास में कुरम के इलाके ओचत, मंदोरी और दीगर इलाकों को शरपसंदों से पाक करने के लिए सख्त इक़दाम का फैसला उठाते हुए बिला तफरीक क्रैकडाउन और कार्रवाई का हुक्म जारी किया है। कराची में जेल चुरंगी पर डंपर की टक्कर से शहरी जाम बहक, मुश्तइल हुजूम ने 5 वाटर टैंकर्स को आग लगा दी। जेल चुरंगी फ्लाईओवर से हसन स्क्वायर की जानिब जाने वाली सड़क पर डंपर ने मोटरसाइकिल सवार को रौंद डाला। हादसे के बाद मौका पर मौजूद मुश्तइल अफराद ने वहां से गुजरने वाले वाटर टैंकर पर पथराव करके उन्हें नुकसान पहुंचाया। आतिशदगी की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 112 और KMC का फायर ब्रिगेड अमला मौका पर पहुंचा, जबकि पुलिस ने भी फौरी तौर पर कार्रवाई शुरू की। रेस्क्यू 112 के मुताबिक आतिशदगी के बायस वाटर टैंकर का अगला हिस्सा मुकम्मल तौर पर, जबकि दीगर 4 वाटर टैंकर्स को जुज़वी नुकसान पहुंचा। जाए हादसा पर मौजूद ऐनी शाहिदीन के मुताबिक हादसा डंपर की टक्कर से पेश आया, जिसे पुलिस ने ताक़ुब के बाद ड्राइवर समेत पकड़कर थाने मुंतकिल कर दिया। इस हवाले से पुलिस हुकाम ने कहा कि एक डंपर को पकड़कर 2 अफराद इस्माइल और इनामुल्लाह को पुलिस ने हिरासत में लिया। मोटरसाइकिल सवार डंपर की टक्कर से जाम बहक हुआ, जिसकी शनाख्त गुलशन रशीद के नाम से हुई। CPO मुल्तान सादिक अली डोगर ने CTO सरदार मवारहन खान के हमराह जलालपुर पीरवाला में ट्रैफिक कम्प्लेक्स का संगे बुनियाद रखा। इस मौके पर SP सदर डिवीजन शमसुद्दीन, DSP जलालपुर पीरवाला अब्दुल रऊफ और दीगर सीनियर अफसरान उनके हमराह मौजूद थे। यह कम्प्लेक्स बिलखुसूस ट्रैफिक पुलिस के अफसरान और अमले के लिए तामीर किया गया है, जहाँ दफातर, रिहायशी सहूलियात और ट्रैफिक से मुतालिक तमाम ज़रूरियात फराहम की जाएंगी। CPO मुल्तान सादिक अली डोगर ने कहा मनसूबा पुलिस एहलकारों के मयारी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए अहमियत का हामिल है। उन्होंने मज़ीद कहा यह मनसूबा शहरियों को ट्रैफिक की रवानी और बेहतर इंतजाम फराहम करने के लिए एक अहम कदम है। CTO सरदार मवारहन खान ने भी इस मनसूबे की अहमियत पर रोशनी डाली।
انہوں نے کہا کہ کمپلیکس کی تکمیل سے نہ صرف ٹریفک کی روانی میں بہتری آئے گی بلکہ اہلکاروں کی فلاح و بہبود پر بھی مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ جھوک نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ ہر خبر پر گہری نظر رکھنے کے لیے جڑے رہیے گا جھوک نیوز کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔